अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इटली इमिग्रेशन की तरफ से नोला ओस्ता से रिलेटेड कोई अपडेट हैं कि नहीं, इसके अलावा आने वाले जो इमिग्रेशन दोबारा मार्च में ओपन होने जा रही है उसके फाइल सबमिशन की जो आखिरी डेट है वो अनाउंस हुई है कि नहीं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट से। तो एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई ये नोला ओस्ता होता क्या है और इसका मतलब इटली में क्या होता है। तो नोला ओस्ता का मतलब ये होता है कि ये आप लोगों के जो ओनर होते हैं उनके और इटली इमिग्रेशन के दरमियान जो डॉक्यूमेंट्स की कंफर्मेशन होती है उसका एक लेटर होता है। जब आप लोगों का ओनर आप लोगों के लिए अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और आप लोगों के जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होती है वो इटली इमिग्रेशन के साथ सबमिट कराते हैं, तो इटली इमिग्रेशन जब आप लोगों के ओनर के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और चेक करने के बाद आप लोगों के जो ओनर होते हैं उसको नोला ओस्ता की शक्ल में एक लेटर सेंड करते हैं कि हमने आप लोगों के कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाई कर लिए हैं और आपने प्रॉपर टैक्स पे किया हुआ है। आप इस बंदे को इस कंट्री से बुला सकते हो, चाहे आप लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया हो, बांग्लादेश से या इंडिया से। तो इसके बाद जब नोला ओस्ता निकलता है आप लोगों को ये नोला ओस्ता फॉरवर्ड किया जाता है। सेकंड जो स्टेप आता है वो आप लोगों की कंट्री में आप लोगों की एम्बेसी की तरफ से। तो अगर आप लोगों की कंट्री के डॉक्यूमेंट्स 100% सही हो, आप लोगों के पासपोर्ट हो गए, आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए या आप लोगों के और एड्रेसेस वगैरह आप लोगों की कंट्री में सब कुछ सही हो, तो इसके बाद ही आप लोगों को वीज़ा लगता है। जब आप लोगों का नोला ओस्ता निकलता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का 100% वीज़ा लगेगा। 50% जो डॉक्यूमेंट्स का काम है वो आप लोगों का ओनर इटली के अंदर करता है और 50% आप लोगों का जो काम होता है वो आप लोगों की कंट्री के अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद इटली एम्बेसी आप लोगों को वीज़ा लगा के देती है। तो नोला ओस्ता डिफरेंट है और आप लोगों का वीज़ा जो कि आप लोगों की कंट्री में लगता है वो डिफरेंट है। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई आने वाली जो इमिग्रेशन मार्च में ओपन होने जा रही है इसमें हम अपनी एप्लीकेशन खुद अपनी कंट्री से सबमिट करा सकते हैं कि नहीं। तो भाई आप लोग अपनी कंट्री से बिल्कुल भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकते। एप्लीकेशन सबमिशन के जो तरीके होते हैं वो 3 तरीके हैं। एक तो आप लोग इटली में किसी ओनर वगैरह को जानते हो जिसके कोई बिजनेस वगैरह हो या कोई शॉप वगैरह हो जिसके पास वर्क परमिट का लाइसेंस हो, वो बंदा आपके लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंडली, अगर आप लोग अपनी कंट्री से कोई ऑनलाइन जॉब ढूंढते हो और वो ओनर इटली में हो और उसके पास वर्क परमिट का लाइसेंस हो, तो वो बंदा आप लोगों के एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन के साथ सबमिट करा सकता है कि इस बंदे ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, मैं इस बंदे को खुद इस कंट्री से स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। और तीसरा जो तरीका है वो एजेंट का तरीका है जो हमारे लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट करा सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन तीनों के पास स्पीड आईडी होनी चाहिए। इस स्पीड आईडी पे ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट होते हैं। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई हम अपने नोला ओस्ता का जो प्रोसेस होता है वो इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि नहीं, कि हमारा नोला ओस्ता कौन से स्टेज पे है, हमारे एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो आप लोग इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे तो खुद चेक नहीं कर सकते, पर जिस बंदे ने आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट किए हैं वो बंदा आप लोगों के नोला ओस्ता का स्टेटस चेक कर सकता है कि आप लोगों का नोला ओस्ता कोटे के अंदर आया है या नहीं, और अगर आया भी है तो आप लोगों के नोला ओस्ता पे कहाँ तक काम हुआ है। और इसके लिए उस बंदे के पास लाजमी स्पीड आईडी होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के एजेंट वगैरह ने या ओनर ने आप लोगों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं कि हमारे नोला ओस्ता का स्टेटस चेक कर ले और हमें इन्फॉर्म कर ले। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मैंने 2023 मार्च में अपनी एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट किए थे, पर अभी तक मेरा नोला ओस्ता नहीं निकला और ना ही मुझे
इटली इमिग्रेशन की तरफ से कोई कंफर्मेशन ईमेल आई है कि हम आप लोगों का नोला ओस्ता रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो भाई अगर आप लोगों का नोला ओस्ता 2023 मार्च में नहीं निकला, आपको चाहिए था कि आप दिसंबर में जो दोबारा इमिग्रेशन ओपन हुए थे उसमें अप्लाई करते। पर अगर आपने दिसंबर में अप्लाई का जो डेट है वो मिस कर दिए हैं, तो मार्च में आप मेक श्योर कर ले कि दोबारा अप्लाई कर ले, क्योंकि अगर आपका नोला ओस्ता मार्च वाला अभी तक नहीं निकला तो इसके बाद क्या निकलेगा। तो बेस्ट यही है कि अगर आप इटली आना चाहते हो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल आए, चाहे 2023 मार्च की हो या 2025 में दोबारा इमिग्रेशन जो कि ओपन होगी उसकी हो, उसको मिस ना करे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों का नोला ओस्ता मार्च वाला भी निकल आए 2023 वाला और दिसंबर में भी आपने अप्लाई किया हो वो भी निकल आए, और अगर आप 2024 मार्च में अप्लाई दोबारा कर ले और 3 नोला ओस्ता निकल आए, तो आप इन तीनों में एक सेलेक्ट कर सकते हो और 2 को रिफ्यूज़ कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें और वेट ना करें और लोगों की बातों में ना आए कि नहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, आप दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों का खर्चा होगा, या इस तरह की बातों से दूर रहे। तो मेक श्योर कर ले कि मार्च में आने वाली जो इमिग्रेशन दोबारा ओपन होने जा रही है उसमें आप लाजमी अप्लाई करें। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरी जो एज है वो 18 ईयर की है, तो 18 ईयर की एज पे आप लोग इटली वर्क परमिट के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो आप 100% इटली के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जो मिनिमम एज इटली इमिग्रेशन ने इटली के वर्क परमिट के लिए रखी है वो 18 ईयर है। अगर आप लोगों की एज 18 ईयर से कम हो तो आप लोग इटली वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर ज़्यादा एज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मैंने अपना नोला ओस्ता नापोली से अप्लाई किया हुआ है, पर अगर मेरा नोला ओस्ता निकल आए तो जो एरोप्लेन की टिकट है वो अगर मैं रोम की ले लूँ या वीनस की ले लूँ या इटली के किसी और शहर की ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे नापोली हो, रोम हो, वीनस हो या इटली का कोई और शहर हो, ये सारे जो शहर हैं वो इटली के अंदर ही आते हैं। तो इटली इमिग्रेशन आप लोगों से इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपका नोला ओस्ता नापोली से निकला है, आपने टिकट जो है वो वीनस या रोम की क्यों ली है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो अब चलते हैं कि जिन लोगों ने दिसंबर में अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट किए हुए हैं उसके बारे में इटली इमिग्रेशन की तरफ से क्या अपडेट हैं। इसके अलावा आने वाली जो इमिग्रेशन मार्च में दोबारा ओपन होने जा रही है, जिसके क्लिक डेज हैं 18 मार्च, 21 मार्च एंड 25 मार्च, तो उसके बारे में इटली इमिग्रेशन की तरफ से क्या अपडेट हैं। तो जिन लोगों ने मार्च में दोबारा अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट कराने हैं, तो वो लोग आज से अपनी फाइल इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट करा सकते हैं। पर मैं आप लोगों को जो आने वाली इमिग्रेशन दोबारा मार्च में ओपन होने जा रही है उसमें सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा कि आप लोगों का जो एजेंट है वो मेक श्योर कर ले कि वो ट्रस्टफुल एजेंट हो, क्योंकि एजेंट ही आप लोगों का वीज़ा लगा के देता है। आप लोग इस तरह का एजेंट ढूंढे जो टाइम पे आप लोगों की एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट करे और सबमिशन के बाद आप लोगों को अपडेट दे कि आप लोगों का जो वीज़ा है या नोला ओस्ता है इस स्टेज पे इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप लोगों का जो नोला ओस्ता है वो कोटा सिस्टम में आया है या नहीं। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग अपनी फाइल किसी भी एजेंट को दे रहे हो तो वो इस तरह का एजेंट हो कि वो ट्रस्टफुल एजेंट हो और उसका प्रॉपर वीज़ा निकलने का कोई रिकॉर्ड वगैरह हो। और इस तरह का बंदा आप लोग खुद तो नहीं ढूंढ सकते, पर अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड वगैरह इटली के अंदर हो या कोई फैमिली मेम्बर वगैरह हो तो आप लोग मेक श्योर कर ले कि उसको ये बातें लाजमी बताएं। और जिन लोगों ने दिसंबर में अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट किए थे, तो जैसा कि आप लोगों को आइडिया भी हुआ होगा कि इस वीक किसी भी शहर से किसी भी टाइप का नोला ओस्ता नहीं निकला, चाहे 2 दिसंबर का हो, 4 दिसंबर का हो या 12 दिसंबर का हो। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो इटली इमिग्रेशन ने आने वाले जो फरवरी में इमिग्रेशन ओपन होने जा रही थी उसके जो डेट हैं वो मार्च में अनाउंस किए हैं, वो वजह है। क्योंकि ये डेट जो चेंज हुए हैं ये इस तरह चेंज नहीं होते
कि एक बंदा आके स्ट्रेट फॉरवर्ड अनाउंसमेंट कर ले कि हम फरवरी की जो इमिग्रेशन है वो मार्च में अब ओपन करेंगे। इस पे बाकायदा मीटिंग होते हैं, मीटिंग के बाद बाकायदा डेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्शन के बाद बाकायदा वेबसाइट सेलेक्ट होती हैं और इसके बाद जो है वो फाइल सबमिशन की आखिरी डेट और फाइल के ओपन होने की आखिरी डेट, ये सारी बातें कंफर्म होने के बाद अनाउंसमेंट होती हैं। और ये किसी एक शहर में नहीं होता, ये पूरे इटली में होता है जिस पे टाइम लगता है। इसी वजह से दिसंबर के नोला ओस्ता इस वीक बिल्कुल नहीं निकले। होपफुली कल या मंडे से नोला ओस्ता दोबारा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास जैसे ही कंफर्मेशन आ जाए किसी भी शहर से नोला ओस्ता निकलने की, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बना लूं तो अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।